द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सीबीआई को लेकर अक्सर मोदी सरकार पर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। विरोधी और विपक्षी पार्टियों का एक ही आरोप है कि मोदी सरकार सीबीआई एजेंसी और तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो विपक्ष को दबाने और उनको कुचलने की कोशिश के लिए कर रही है। अब मोदी सरकार जो है वो सीबीआई के अधिकारों को लेकर भी जो है वो टेंशन में पड़ गई है। सीबीआई की छवि और अधिकार को लेकर भी मोदी सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। खबर आ रही है कि 9 राज्यों ने आम सहमति जो है वो सीबीआई से वापस ले ली है। अब ये आम सहमति क्या है, 9 राज्यों ने इस आम सहमति को क्यों वापस लिया है और इसके पीछे का क्या तर्क निकलता है, ये आपको खबर में समझाएंगे और बताएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सीबीआई को लेकर मोदी सरकार जो है वो लगातार सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। खबर देखिए, खबर में लिखा है मोदी सरकार में संकट में सीबीआई, 9 राज्यों ने वापस ली आम सहमति, अब समिति ने नए कानून का दिया सुझाव। तो सबसे पहले आम सहमति समझ लेते हैं कि आम सहमति क्या होती है। तो दोस्तों, अब ये आम सहमति क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। आम सहमति वो होती है जो सीबीआई को ये मंजूरी देती है कि आप किसी भी राज्य में जाकर किसी भी विशेष व्यक्ति या विशेष श्रेणी के खिलाफ जो है जाकर वहां पर केस दर्ज कर सकते हैं और अपनी जांच कर सकते हैं। इस पर आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। इसी को आम सहमति कहते हैं, जिसे 9 राज्यों ने वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि सीबीआई सिर्फ चुनिंदा लोगों के पीछे ही पड़ी है और चुनिंदा लोगों को लेकर ही कार्रवाई कर रही है। अक्सर इस तरह के आरोप जो है वो सीबीआई को लेकर तेज हो रहे हैं। खबर देखिए, खबर में आगे लिखा है मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई छवि के साथ अब अधिकार के संकट का भी सामना कर रही है। तेलंगाना और मेघालय समेत 9 राज्यों द्वारा चुनिंदा अपराधों की जांच के लिए एजेंसी से आम सहमति वापस लेने से पैदा हुए संकट को देखते हुए संसदीय समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दे दिया है। ये देखना होगा कि सीबीआई इन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करती है और प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी राज्य की सीमा के भीतर जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। सिंह ने बताया कि राज्यों ने कुछ खास तरह के अपराधों और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को एक आम सहमति दे रखी थी ताकि वो सीधे जाएं, केस दर्ज करें और जांच कर सकें, जिसे आम सहमति कहते हैं, जिसे वापस ले लिया है 9 राज्यों ने। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई ये आम सहमति वापस ले ली है। इन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने सीबीआई पर विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आम सहमति वापस लेने से सीबीआई को उन मामले की जांच में भी दिक्कत आ सकती है जिनका राष्ट्रीय महत्व या अंतरराज्यीय विस्तार है। तो आप आधा मामला समझ ही गए होंगे कि 9 राज्यों ने सीबीआई से आम सहमति जो है वो वापस ले ली है और ये कहा है उसके पीछे कि हम देख रहे हैं कि एजेंसी जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बना रही है और कुछ चुनिंदा श्रेणी के लोगों पर ही जो है अपना शिकंजा कस रही है। आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के घर ईडी सीबीआई की छापेमारी जो है वो लगातार जारी रहती है। बीजेपी पर, मोदी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि ये इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने, उनके नेताओं को फंसाने के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए। बिहार में ताजा मामला आपने देखा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर सीबीआई का छापा हुआ, ईडी की छापेमारी हुई और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। 1-2 घंटे में ही उनकी जो जांच है, जो सर्च ऑपरेशन उन्होंने करना था वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वहां से नहीं गए। जब हमने उनको जाने के लिए कहा कि अब आपका काम हो गया, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर हमें आएगा तब हमें जाना है, हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बिताना है। तो आप इन सब चीजों को देखते हुए समझ रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई जो है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार जो है वो मुश्किलों में घिरती हुई नजर आई और अब इस एजेंसी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि 9 राज्यों ने आम सहमति जो है वो वापस ले ली है, जिसके बाद समिति का कहना है कि इसके कानून और काम करने के तरीके को लेकर फिर से जो है वो चीजें तैयार करनी चाहिए। खबर में देखिए आगे लिखा है
ऐसे 9 राज्यों के आम सहमति वापस लेने के बाद डीएसपी एक्ट 1946 और सीबीआई के अधिकार क्षेत्र और अधिकारों की वृहद समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस साल मार्च में एक संसदीय समिति ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघीय जांच एजेंसी को नियंत्रण करने वाले मौजूदा कानूनों की कई सीमाएं हैं। समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दिया है। तो यहाँ पर जो 9 राज्यों ने आम सहमति सीबीआई से वापस ले ली है, लगातार उसके बाद सीबीआई और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में जांच चल रही है, ऐसे में आम सहमति वापस लेना, इसका भी असर सीबीआई की उन राज्यों में जांच पर असर जो है वो पड़ सकता है, जहां पर पहले से ही इस तरह के मामलों में सीबीआई जांच कर रही है या किसी नेता के खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रही है उस पर असर पड़ सकता है। संसदीय समिति ने कहा है, समिति महसूस करती है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की कई सीमाएं हैं और इसलिए सिफारिश करती है कि एक नया कानून बनाने और सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने की भी आवश्यकता है। तो समिति का क्या कहना है पूरे मामले पर, यह भी आप समझ रहे हैं। समिति नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव जो है वो दे रही है। समिति का कहना है कि इसके जो कार्य करने का तरीका है, इसकी जो शक्तियां हैं, इसके जो कानून हैं, उन्हें नए सिरे से बनाने की जरूरत है, ऐसा समिति का कहना है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा ये तो आगे देखना होगा। मोदी सरकार इसको लेकर क्या स्टैंड लेगी, क्या कुछ कहेगी या क्या कुछ करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि आम सहमति वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई को हर मामले की जांच से पहले नए सिरे से आवेदन करना होगा और सहमति दिए जाने से पहले वो कार्य नहीं कर सकती है। ये मतलब है आम सहमति का वापस ले लेना। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीबीआई आम सहमति वापस लेने से पहले उस राज्य में पंजीकृत मामलों की जांच जारी रख सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलाई 2022 में अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी के मामले में यह फैसला सुनाया कि केंद्रीय एजेंसी को केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से किसी भी राज्य में नहीं रोका जा सकता है। यहाँ पर आप चीजें समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 9 राज्यों ने आम सहमति जो है वो सीबीआई से वापस ले ली है और उसके पीछे का ये तर्क दिया है कि सीबीआई जो है, एजेंसी जो है, वो चुनिंदा लोगों पर ही अपना शिकंजा कस रही है, चुनिंदा लोगों को ही निशाना बना रही है। आपने देखा पिछले दिनों विपक्ष के नेताओं के घर सीबीआई ईडी की छापेमारी जो है वो जारी रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि जिसे बीजेपी खरीद नहीं सकती या जो बिकाऊ नहीं है उसके घर जो है ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है। ये चीजें कही जाती हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में हैं, उनको लेकर भी ये बातें कही गई कि बीजेपी ने हमें अपने तरफ आने को ऑफर दिया और अगर हम नहीं, और जब हमने मना कर दिया तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी, झूठे मामले लगा दिए। इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां मामला अभी लंबित है। इसलिए सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का उपयोग करते हुए कुछ मामलों में तब तक जांच जो है वो जारी रख सकती है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश को खारिज नहीं कर देता। कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य गुरमीत नेहरा ने कहा कि सीबीआई सर्च वारंट जारी करने के लिए उस राज्य की स्थानीय अदालत से संपर्क कर सकती है और वो दिल्ली में मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा सकती है। तो सीबीआई की छवि को लेकर पहले से ही मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब उसके अधिकारों को लेकर भी बीजेपी के लिए नई टेंशन जो है वो पैदा हो गई है। आप इस खबर को लेकर, जिस तरीके से 9 राज्यों ने सीबीआई से अपनी आम सहमति वापस ले ली है और उसके पीछे का तर्क दिया है कि चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।